है गाइस, मैं अजीत अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 वेयर क्यू इज़ सम इंटीजर। मीन्स ये प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो इस फॉर्म में होंगे। मतलब ये जो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 होगा, ये एवरी टाइम पे पॉजिटिव इंटीजर होंगे। हमें प्रूव करना है। देखिए, यूक्लिड डिवीज़न लेमा एक हमने डिस्कस करा था। एक्चुअल में ये उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। जब हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा की बात करते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेट कर लेता, एक नंबर है ए। लेट अ नंबर ए जो किस फॉर्म में लिखा जाता है, ये लिखा जाता है बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। ठीक है ना, एक नंबर हमने ए ले लिया जो कि बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में है। जहाँ पे हम जो बी की वैल्यू लेते हैं वो बी की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी इक्वल टू 6। अगर b की वैल्यू मैं 6 लेता हूँ तो ये बन जाएगा a इज़ इक्वल टू 6q प्लस आर। और आप जानते हैं यहाँ पे जो r है वो क्या है, वो रिमाइंडर है। हमारी जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है वो एवरी टाइम पे 0 या 0 से बड़ी होती है, और जो नंबर्स जो हमने b लेट करा है 6 उससे छोटी होगी। मतलब जो r की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन मेरे पास 6 हो जाएगी। तो देन आप जानते हैं कि अगर मैं 1 बाय 1 यहाँ पे आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूँ तो नंबर्स बनेंगे हमारे पास, हैंस वैल्यू ऑफ ए बीइंग, तो जो ए की वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5। ये हमारे पास ए की वैल्यू हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि जो 6q है, ठीक है, वी नो दैट 6q इज़ अ इवन नंबर। जो 6q है वो एक इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि 6 जो होता है वो किससे डिवाइड हो जाता है, 2 की टेबल से। और आप जानते हैं कि किसी भी इवन नंबर में जब मैं 1 ऐड करूँ तो वो क्या बन जाता है, एक ऑड नंबर बन जाता है। हैंस वी कैन से दैट 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 वो क्या होगा, इज़ ऑड where q is some integer। ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमें प्रूव करना था एक्चुअल में कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वो ऑड नंबर्स की फॉर्म होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑड नंबर आ रहा है हमारे पास। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है 1.1 का। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि एन आर्मी कंटेनमेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू बी मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। कह रहा है एक परेड के अंदर 616 मेंबर्स है जो 32 मेंबर्स के पीछे चलेंगे परेड करते हुए। ठीक है ना। द ग्रुप आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। कह रहा है कि जो ग्रुप है वो इक्वल नंबर्स ऑफ कॉलम के अंदर चलेंगे। कह रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो इन्होंने पूछा कि बताइए कि ज़्यादा से ज़्यादा किस नंबर्स में वो चले जिससे कि वो मार्च करे। देखिए, अगर कभी मार्चिंग की बात होती है जहाँ पे कुछ मेंबर्स के पीछे चले तो सिंपल हमें यहाँ पे लिखना है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है कितने। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो है हमारे वो है 616। ठीक है ना, आप देख सकते हैं। देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कितने मेंबर्स के पीछे मार्च करना है। अब बैंड ऑफ मेंबर्स वो कितने, 32 मेंबर्स के। ठीक है ना। तो कह रहा है द टू ग्रुप आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करना है उन्हें
तो उन्होंने पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम बताइए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम जो हो जाएगा हमारा वो यहाँ पे हो जाएगा, SCF निकाल लेंगे हम इन दोनों नंबर्स का, 616 और 32 का SCF। तो आप जानते हैं SCF निकालने के मेथड्स आपको मैंने करवा रखे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले उनको देख लीजिए। तो 32 से मैं डिवाइड कर देता हूँ 616 को। तो ये तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 1 टाइम में जाएगा 32, 1 टाइम में आ जाएगा 32, माइनस करने पे आ जाता है 29 और यहाँ से 6 कैरी कर लिया हमने और ये अब जाएगा 9 टाइम्स में। तो 9 टाइम्स में आ रहा है 288। जब मैं इनको माइनस करता हूँ तो माइनस करके जो मेरा रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है 8। देखिए अब आप जानते हैं रिमाइंडर के बाद आप इसको कैरी यहाँ पे करेंगे, देन अब डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड हो रहा है तो कितने मेरे पास जा रहा है ये 4 टाइम में। तो देन मीन्स ये आ गया 32 और जो रिमाइंडर 0 बनाता है वो होता है इसका SCF। देन SCF इसका कितना आ गया, वो आ गया 8। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम जो हो जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 8 नंबर ऑफ़ कॉलम के अंदर वो मार्च करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है ये। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं लिखा हुआ है यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ आइदर फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। ये कह रहा है कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करके ये प्रूफ करिए कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर होगा वो 3m या 3m+1 की फॉर्म में होगा। ये कुछ इस टाइप की स्टेटमेंट है। तो देखिए सिंपल हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 करा था बिल्कुल सेम उसकी कॉपी होगी। हम स्टार्टिंग उसी के जैसा करेंगे। लेट कर लेते हैं नंबर, लेट अ नंबर A इज इक्वल टू BQ प्लस R वेयर B इज इक्वल टू 3। मैंने एक नंबर लेट कर लिया BQ प्लस R, जो जहाँ पे B की वैल्यू को हमने क्या कंसीडर करा है, वो 3 कंसीडर करा है। जब मैं B की वैल्यू 3 लेता हूँ तो हम जानते हैं यहाँ पे R जो है वो रिमाइंडर है, और रिमाइंडर जो होता है कभी भी जिससे डिवाइड करा जाता है या तो उससे छोटा होता है या मीन्स 0 और उससे छोटी वैल्यू के बराबर होता है। देन मीन्स 4 इज इक्वल टू 3Q प्लस R। R जो होगा उसकी वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर और लेस देन 3 होगी। देन R इज़ 0, 1 और 2, ये मेरे पास होगा। अब यहाँ पे देखिए उसने बोला है स्क्वायर का, तो हम क्या करते हैं R की वैल्यू को 1 बाय 1 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, देन स्क्वायर करके देखते हैं कि क्या बन रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 R इज़ इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3Q। जब आप स्क्वायर करते हैं तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो A² इज़ इक्वल टू 9Q²। मैं इसमें से 3 अलग कर लेता हूँ। जब मैं 3 अलग करूँगा तो बन जाएगा 3Q², और ये 3Q² को हम K1 लेट कर लेते हैं, वेयर K1 इज़ इक्वल टू 3Q²। ठीक है ना, ये मेरे पास। देन नेक्स्ट हम स्टेप पुट करते हैं, R की जगह 1 पुट करते हैं। 4 R इज़ इक्वल टू 1। अगर मैं R की जगह 1 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा A इज़ इक्वल टू 3Q प्लस 1। बेसिकली ये जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ ना, ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा की स्टेटमेंट थी। जो यूक्लिड ने अपनी स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने बोला था जो रिमाइंडर होगा एवरी टाइम पे जिससे डिवाइड करा जाएगा उसके से छोटा होगा। तो उस केस में A की वैल्यू 3Q प्लस 1 ले लिया। जब मैं इसका यहाँ पे स्क्वायरिंग करता हूँ तो सेम स्टेप होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये बन जाएगा A का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3Q प्लस 1 का स्क्वायर। हम होल स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं, तो ये आ गया 9Q² A² प्लस B² प्लस 2AB। देन आप देख सकते हैं कि हमें या तो 3m की फॉर्म में चाहिए, 3m प्लस 1 की फॉर्म में चाहिए। तो 3m की फॉर्म में ऑलरेडी आ चुका है। अगर 3m प्लस 1 चाहिए तो 1 को मेरे को अलग करना पड़ेगा। तो 9Q² प्लस 6Q को एक साथ कर लेते हैं, 1 को अलग कर लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 3। तो ये बन जाएगा 3Q² प्लस 2Q प्लस 1, और इसको मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ K2 प्लस 1, वेयर
K2 इज इक्वल टू 3K² प्लस 2Q। ये मेरे पास सेकंड वाले की स्टेटमेंट बन गई। अब अगर मैं थर्ड को करूं तो देखिए थर्ड के स्टेप भी बिल्कुल इसी तरीके से होंगे। थर्ड के लिए मैं क्या कर लेता हूं, 4R इज इक्वल टू 2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3Q प्लस 2। आप इसका भी स्क्वायरिंग कर दीजिए, सेम प्रोसेस, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और जब मैं स्क्वायरिंग करता हूँ, स्क्वायरिंग करने के बाद ये जो मेरे पास टर्म बन जाएगी, ये बन जाएगी A² इज इक्वल टू 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, ये हो जाएगा 9Q² प्लस 4 प्लस 12Q। अब सेम प्रोसेस देखिए, हमें क्या चाहिए 3m प्लस 1 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 4 के अंदर से मैं 1 अलग कर सकता हूँ, तो पहले इसमें से 1 अलग कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा 9Q² प्लस 12Q प्लस 3 प्लस 1 मैंने अलग कर दिया। अब आप देख सकते हैं इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 जो कि हमें चाहिए। तो 3 मैंने कॉमन निकाल लिया, ये आ गया 3Q² प्लस 4Q प्लस 1 प्लस में 1, ये टर्म्स बन गई। देन इस पूरी टर्म को मैं K3 कंसीडर कर लेता हूँ, तो ये आ गया 3K3 प्लस 1 वेयर K3 इज इक्वल टू 3Q² प्लस 4Q प्लस 1, ये मेरे पास हो गया। तो अगर मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन करके बताऊँ तो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं और ये यहाँ पे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये 3K1 आ रहा है, ये 3K2 आ रहा है प्लस 1, 3K3 प्लस 1। अगर मैं K1 को यहाँ पे इंटीजर कंसीडर करता हूँ, वी नो दैट K1, K2 एंड K3 आर सम इंटीजर। K1, K2, K3 को कुछ इंटीजर्स ले लेता हूँ। तो जो मेरे पास अगर ये इंटीज़र है, दैट मीन्स ये जो है किस फॉर्म में लिखा जाएगा, 3m की फॉर्म में। ये 3m प्लस 1, ये 3m प्लस 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे m जो क्वेश्चन में है वो भी इंटीज़र दे रखा है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा हैंस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैंस प्रूव दैट स्क्वायर इज़ इन फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। तो ये स्टेटमेंट हमने प्रूव कर दी। देखिए अगर हम इसकी बात करें, थोड़ा बेसिकली क्या होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा की अगर आपको प्रॉपर नॉलेज होगी तो आप इसे कर पाएंगे। स्टेटमेंट वाइज होता है, स्टेटमेंट से ही प्रूव करना होता है। तो मैंने यहाँ पे कोशिश करा है कि आपको अच्छे से अच्छा समझ आए। अगर आपको नहीं समझ आता है कुछ तो आप मेरे को मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। जो भी अगर डाउट्स होंगे तो मैं आपके डाउट्स बहुत जल्दी दूर कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें अगर इसी के 1.1 की, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कह रहे हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करके शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। मतलब क्यूब जो होगा नंबर्स का वो 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में होगा। तो देखिए अब क्यूब की बात कर रहा है, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन देखा था, फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी के जैसा है, बस डिफरेंस यहाँ पे क्या है, वहाँ पे स्क्वायर करना था और यहाँ पे हमें क्या करना है, क्यूब करना है। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट अ नंबर ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर बी इज इक्वल टू 3। तो सेम यहाँ पे तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 3Q प्लस आर। और आप जानते हैं कि जो भी हमारे पास बी की वैल्यू होती है, रिमाइंडर जो होता है उसमें जो होता है छोटा होता है। ए इज़ इक्वल टू 3Q प्लस आर आ गया। और आप जानते हैं कि अगर मैं एक बी की वैल्यू 3 लेता हूँ तो आर की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर या बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। तो आर हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, आर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 0, 1 और 2। ऑलमोस्ट ये स्टेप हमने लास्ट क्वेश्चन में भी करा था। डिफरेंस उसमें और इसमें क्या है, वो क्वेश्चन जो था उसमें स्क्वायर था और यहाँ पे क्या है, क्यूब। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 वैल्यू पुट करेंगे और क्यूब करेंगे। व्हेन आर इज इक्वल टू 0, तो आप देख सकते हैं ए इज इक्वल टू 3Q हो जाएगा, टेकिंग क्यूब बोथ साइड
तो जब मैं दोनों तरफ क्यूब लेता हूँ तो ये हो जाएगा a की क्यूब इज़ इक्वल टू 27 q की क्यूब। मैं यहाँ से मुझे क्या चाहिए, 9 चाहिए ना, देख सकते हैं आप यहाँ पे 9 चाहिए, तो 9 अलग कर देता हूँ, तो बन जाएगा 3 q की क्यूब और ये हो जाएगा 9। इसको मैं फिर से k1 ले लेता हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं। व्हेन r इज़ इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा a इज़ इक्वल टू 3q प्लस 1 वेयर टेक, अब क्यूब कर देते हैं, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, तो जब मैं क्यूब करता हूँ तो ये बन जाएगा a की क्यूब इज़ इक्वल टू 3q प्लस 1 की क्यूब और यहाँ पे a प्लस बी की होल क्यूब का फार्मूला लग जाएगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 27 का क्यूब प्लस 1 प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस में 9q। और आप देख सकते हैं जो प्रूफ करना है उसमें 9m प्लस 1 चाहिए, तो मैं प्लस 1 वाला अलग कर देता हूँ इसमें से, तो बन जाएगा 27q की क्यूब प्लस 27q का स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। और इस पूरे हिस्से में से पर्टिकुलर वही कॉमन मुझे चाहिए, वही कॉमन चाहिए जो यहाँ पे दे रखा है, तो 9 कॉमन निकाल लीजिए, आ जाएगा 3q की क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, जहाँ पे मैं इस पूरे को क्या कंसीडर कर सकता हूँ, k2, तो ये हो जाएगा 9k2 प्लस 1, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, इसी में देखिए जब r की वैल्यू 2 होगी तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। सेम यहाँ पे टेकिंग क्यूब बोथ साइड, तो ये बन जाएगा a की क्यूब, ये आ जाएगा 3q प्लस 2 का क्यूब और यहाँ पे भी a प्लस बी की होल क्यूब का फार्मूला लग जाएगा, जो बन जाएगा हमारा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 27q की क्यूब प्लस 8 प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर कि जो इसमें हमें चाहिए वो क्या चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, 9m प्लस 8 की फॉर्म में, तो 8 को मैं अलग कर लेता हूँ और जो भी हिस्सा बचेगा 8 के अलावा उसमें से वही चीज़ कॉमन आ जाएगी, तो 9 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3q की क्यूब q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। अगर मैं इसको k3 कंसीडर कर लूँ तो ये बन जाएगा 9k3 प्लस 8। और हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं k1 k2 एंड k3 और इंटीजर्स। और हम जानते हैं कि जो m दे रखा है क्वेश्चन में वो भी इंटीजर है, हैंस वी कैन से दैट क्यूब ऑफ नंबर बीइंग इन फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो हम इजीली बोल सकते हैं कि जो भी क्यूब होगा वो किस फॉर्म में होगा, 9m प्लस 1 9m प्लस 8। देखिए ये था मेरा 1.1 के ऑलमोस्ट, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको पहले करवा दिया था, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ अब सब आपको मिल गए। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और सब्सक्राइब करिए और जो तक पहुँचाइए ताकि वो भी इनका प्रॉपर यूज़ कर सके। थैंक यू सो मच।